कर्म का फल। एक गांव में दो भाई रहता था। दो भाई में जो बड़ा भाई था वो बहुत धूर्त था। वो क्या करता था कि धूर्त होने के साथ साथ वो सबको बहुत ही परेशान करता था। मगर उसके घर में कोई चीज़ की भी कमी नहीं थी। उसका जो पत्नी था वो भी ठीक था, सभी बहुत अच्छे से रहते थे। इसी वजह से जो उसका छोटा भाई था वो बहुत दुखी रहता था, वो बहुत धर्मात्मा था। मगर उसका परेशान हो रहता था। उसकी बीवी बीमार रहती थी, उसके पास पैसा नहीं था, वो कुछ समझ ही नहीं आता था कि वो क्या करे। वो ऐसे परेशान रहता था। एक दिन वो क्या किया, उनके घर में एक भिक्षु भीख मांगने आए। तो उसको देख के वो बोला कि मैं आपको भिक्षा क्यों दूँ। छोटा भाई बोला, मैं तो इतना पुण्य करता हूँ मगर फिर भी तो मुझे खाली परेशानी ही मिलती है, मुझे तो कभी भी अच्छा कुछ नहीं मिला, तो फिर मैं आपको भिक्षा क्यों दूँ। जाइए और उनसे लीजिए, जो जिसको कभी किसी को भिक्षा नहीं देते, कुछ अच्छा कर्म नहीं करते, तब भी उनको इतना कुछ मिलता है और मुझे कुछ नहीं मिलता है। बोल के वो उनको बहुत भरा बुरा बोला। इससे क्या हुआ कि शनाजी वो हंसने लगे और बोले, कोई बात नहीं, तुम गुस्सा हो रहे हो, इसका तुम्हारा कर्म से नाता है। तुमको जो भी मिल रहा है इसमें तुम्हारा कर्म का फल है, और उसको जो मिल रहा है उसको उसका कर्म का मिल रहा है। तुम इसमें इतनी दुखी क्यों हो रहे हो। तुम अच्छा कर्म करो, तुम अगर अच्छा कर्म करोगे तो तुमको अच्छा चीज़ मिलेगा। बोलता नहीं, ऐसा नहीं होता है, मेरे को खाली दुख ही मिलता है। तो बोलता, "ओ, तो मेरा मेरा जो कर्म है वो अब मुझे बताइए कि मैं किस कर्म के वजह से मैं इतना दुख पा रहा हूँ। मैं तो अच्छा कर्म करता हूँ।" तो बोला ठीक है, तो तुम एक काम करना, कल सुबह मेरे आश्रम, मेरा इस गांव के बाहर ही मेरा आश्रम है, तुम वहाँ आ जाना और मैं तुम्हें तुम्हारा जो प्रश्न है उसका उत्तर दे दूँगा। तो वो बोलता है ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ऐसे बोल के छोटा भाई उसको भिक्षा दे देता है। वो चला जाता है। चले जाते हैं, जाने के बाद वो पूरा दिन सोचते रहता है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं उनके लिए फल लेके क्यों जाऊँ। वो बोले मेरे लिए कुछ फल लेके आना। तो बोले मैं क्यों उनके लिए फल लेके जाऊँ, मैंने आज तक कुछ भी अच्छा काम किया तो मुझे क्या मिला, मुझे तो कभी कुछ अच्छा नहीं मिला, मैं उनके लिए क्यों लेके जाऊँ। यही सोचते रहा। सोचते सोचते उसका दिन बीत गई, रात हो गई। रात को भी वो यही सोचने लगा। फिर सुबह जब हुई तो बोलता जो होगा होगा, मैं जाता हूँ उनके लिए फल लेके। और उसने क्या किया, उन्होंने कुछ फल खरीदा। फल खरीद के और उसको लेके जा रहे थे। मगर जो वो साधु बाबा का घर था, वहाँ कुटिया, वहाँ जाने के लिए एक जंगल पड़ता था। उस जंगल से जा रहे थे। जंगल से जाते 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 उन्होंने देखा कि बहुत सारा चिंपांजी, हनुमान, बंदर, हर कोई उनके पास आ रहा था क्योंकि उसके पास फल था। तो उन्होंने सबको भगा दिया। एक बार सोचा कि क्यों ना मैं ये फल को इन लोगों को खिला दूं। मगर उसके बाद पता नहीं उसका मन में क्या हुआ, बोलता नहीं, मैं तो ये उनको साधु बाबा के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं इसको कैसे खिला दूँ। बाबा जी को लिए लेके जा रहा हूँ तो मैं इसे नहीं खिला सकता हूँ, बोल के वो नहीं खिलाया और वो लेके गया। जाके पहुंचने के बाद वो साधु बाबा को दे दिया। तो साधु बाबा ने बोला कि ओ तुम आ गए, हाँ फल भी ले गया है। बोलता हाँ, तुमको रास्ते में क्या मिला। मतलब फिर बोला कि हाँ वहाँ कुछ ये था, चिंपांजी, हनुमान, बंदर, ये सब था। तो बोलता जब तुमको मन किया कि उन लोगों को मैं फल खिला दूँ तो क्यों नहीं खिला दिया। तो बोलता आपको कैसे पता चला। बोलो पता चला किसी तरह, तो तुम क्यों नहीं खिलाए। बोलता नहीं, ये तो आपके लिए मैं लाया था। बोलता मैं लाए, आप मेरे लिए तुम लाए थे, मगर मैं अगर नहीं, तो तुम नहीं खिलाए तो मैं तो उनको खिला ही दूंगा, मैं तो उन्हीं लोगों के लिए मंगवाया था। बोल के वो फल तुरंत हनुमान और जो बंदर और जो ये था चिंपांजी था उन लोगों को वो फल खिला दिया। वो देख के आश्चर्य हो गया, मैं इतना तकलीफ से लाया, मैंने नहीं खिलाया, वो खिला दिया। बोलते तुम्हें सोच क्यों रहे हो, ये तुम्हारे हाथ से होनी थी, तुमने नहीं की, तुमने मुझे दी, मैंने किया, ये मेरा कर्म, तुम्हारा कर्म वो नहीं हुआ। तुम अगर उस टाइम करते तो तुम्हारा कुछ पुण्य होता। तो वो बोला कि मैं तो इतना पुण्य करता हूँ मगर आपने बोले थे तो मैंने वो ही माना। बोला चलो कोई बात नहीं। तो बोला कि फिर तो आप बताइए जो मेरा क्वेश्चन, मेरा प्रश्न है,
मेरी पत्नी क्यों बीमार है, क्यों मेरा घर में इतना असुविधा है, हम लोगों को खाने में भी इतना मुश्किल होती है। बोले तुम्हारी पत्नी अगर बीमार है, इसके लिए तुम्हारा कर्म नहीं, उसका भी कुछ कर्म है जिसके वजह से वो बीमार है। अगर तुम कुछ अच्छा कर्म करते, तुम अच्छा से कुछ बन जाते, तुम पढ़ लिख लेते, तो तुम आज कुछ और बनते। शायद तुम्हारे साथ इसकी शादी नहीं होती। तो ये तो बीमार है, वो अपनी अगले जन्म के कर्म के वजह से वो बीमार है। इस जन्म के कर्म के वजह से तो वो बीमार है नहीं। तो मगर तुम भी तो तुम्हारे कर्म की वजह से, अगर तुम इस जन्म में कुछ अच्छा कर्म करते, तुम अपना रोजगार बढ़ाने की कोशिश करते, कुछ करते, तो तुम्हारी भी पत्नी ऐसी नहीं होती, वो भी और अच्छी होती। ऐसे बोले साधु बाबा। बोला तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या, वो तो तुम्हारा ही कर्म है, तुम अच्छा कुछ किया ही नहीं। तुमने अपने आप को कुछ रोजगार करने के लिए या कोई चीज़ के सीखने के लिए अपने आप को कभी कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से तुम्हारे पास अच्छा नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जिसके वजह से तुम अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज नहीं करा पा रहे हो। इसमें किसी और की कर्म नहीं है, ये तुम्हारी कर्म है। तुम्हारी कर्म के वजह से ही जितनी मुसीबत आ रही है। और इसके लिए जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हारा भाई है, उसको जो मिल रही है, वो कर्म करता है, वो बैठता नहीं है, वो काम करता है, वो बदमाश है, धूर्त है, सब कुछ है। उसको इस वक्त जो मिल रही है, ये बात नहीं है कि उसको उसका कर्म का फल नहीं मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। मगर वो जो करता है, वो अपने आप को हर वक्त अच्छा काम में लगाने की कोशिश नहीं करता है, मगर कमाने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ कमाता है। और जिसकी वजह से उसके पास पैसा आता है, सब पैसा तो उसका चला जाता है, उसीलिए तो पता नहीं चलता है। वो उसका पास वैद्यराज के पास चला जाता है, वैद्य के पास चला जाता है, वो लोग अच्छा खाता पीता है, इसीलिए कर्म खराब करता है मगर पैसा भी कमाता है। इसी वजह से उसको समझ में नहीं आता, मगर उसका जो कर्म है, उसका तो फल उसको एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ेगा, वो भुगतेगा ही। और तुम्हारा कर्म बहुत अच्छा है, मगर तुम कर्म नहीं करते हो। तुम कर्म करो, कुछ अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगी। तुम तो करना ही नहीं चाहते हो। तुम सोचते हो कि मुझे नहीं मिल रही है, अपने आप को दोष देते हो, दुनिया को दोष देते हो, भगवान को कोसते हो। क्यों? हर पल अपने आप को मेहनत में लगाओ। जितनी मेहनत करोगे तुमको उतना ही फल मिलेगा। और जब तुमको इतनी सारे फल मिलेंगे, तो तुम्हारे पास जो अभी मुसीबत आई है, ये अपने आप चली जाएगी। क्योंकि तब तुम अपनी पत्नी का अच्छा से अच्छा इलाज करा पाओगे। जब तुम उसका अच्छा से अच्छा इलाज करा पाओगे, तब उसके पास बीमारी आएगी ही नहीं। तुम उसको अच्छा से फल खिला सकते हो, उसको दूध पिला सकते हो, उसके अच्छा अच्छा खाना खिला सकते हो, उसको खुशी माहौल दे सकते हो। ये गरीबी का माहौल में रह के वो और बीमार हो जा रही है। इसीलिए तुमको पहले अपना कर्म सुधारना पड़ेगा। तुम अच्छा से काम करो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगी। और नहीं कर्म करके खाली दूसरों को बोलते रहने से कि वो नहीं कर दे रहा, वो नहीं कर दे रहा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। क्योंकि हमारा कर्म जो है, हमें ही भुगतना पड़ता है। हम जो कर्म करते हैं उसी का ही फल हमें मिलती है। हम किसी और का कर्म से नहीं भोगते हैं। अपने बच्चों का, अपनी बीवी का और अपने के जो परिवार में जितने सदस्य रहता है, उन्हीं के कर्म के फल के वजह से हमें जो सुख या दुख मिलती है। इसके लिए किसी को भी दोष नहीं देके, अगर हम अपना कर्म को सही करें और हम अपना अच्छा काम करें और पैसा कमाने की कोशिश करें, कुछ व्यापार करें और ध्यान ध्यान पुण्य करे, तो क्या होगा कि हमारा जो कर्म है वो अच्छी हो जाएगी। और जब वो अच्छी हो जाएगी तो हमें सब तरह से सुख समृद्धि भी मिलेगी। आपको समझ में आई? तब वो छोटा भाई बोला कि हाँ, मुझे भी समझ में आ रही है। आज से गुरुदेव मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर्म करूँगा, मैं काम करूँगा, मैं कुछ व्यवसाय करूँगा और मैं अपने पत्नी को अच्छे से अच्छा
वैद्यराज को दिखा के उनको ठीक करूँगा। इसी तरह से वो वहाँ से खुशी खुशी चला गया। यही थी आज की कहानी। धन्यवाद।